अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 8 रिडल्स, जिसमें से आप लोगों ने 5 रिडल्स भी सॉल्व कर ली तो मतलब भाई आप बहुत ही टैलेंटेड इंसान हो। जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़हीन, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड जीनियस समझते हैं, उन लोगों के लिए इस वीडियो के आखिर में एक रिडल है जिसमें बताना है कि कमरे में कुल कितने लोग मौजूद थे और कमरे में कुल कितनी चारपाइयाँ मौजूद थी। अगर इस रिडल को आप सॉल्व कर लेते हो तो भाई इसमें कोई शक नहीं, मानना पड़ेगा कि आप एक जीनियस ज़हीन इंसान और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड इंसान हो। तो पहले जल्दी से जाएं और टाइम ज़ाया किए बगैर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक गांव में 2 लड़कियां बहुत शरारती होती हैं। वो खेलते खेलते दूर निकल आती हैं। रास्ते में बारिश होने लग जाती है। वो बारिश से बचने के लिए एक पुरानी झोंपड़ी में काम करती हैं। वो अपने कपड़े गीले होने से तो बचा लेती हैं, इस झोंपड़ी में पनाह ले लेती हैं, लेकिन अब उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। वो दोनों लड़कियां किसी फ्रूट की तलाश में मुखालिफ सिमतों में निकलने का फ़ैसला करती हैं। वो फ़ैसला करती हैं कि वो ठीक आधे घंटे के बाद इसी झोंपड़ी के पास आकर वो दोबारा मिलेंगी। दोनों लड़कियां मुखालिफ सिमत में निकल जाती हैं। उनमें से एक लड़की जो शुमाल की तरफ जाती है, वो लड़की एक सेबों के दरख्तों के पास पहुंचती है। वो उन सेबों को देखती है और उनमें से एक सेब खाती है और वो फ़ौरन एक सेब का दरख्त बन जाती है। उसकी दूसरी दोस्त उसे आवाज़ें देते हुए उन्हीं दरख्तों के पास आकर पहुंच जाती है और उसकी दोस्त को गैब से आवाज़ आती है कि उसकी दोस्त एक सेब खाकर सेब का दरख्त बन चुकी है। अगर इन दरख्तों में से वो अपनी दोस्त को पहचान ले कि वो कौन सा दरख्त बनी है तो उसकी दोस्त वापस लड़की बन जाएगी, लेकिन अगर उसका तुक्का गलत हो गया तो वो सारी ज़िंदगी दरख्त ही रहेगी। तो उसकी दोस्त फ़ौरन से बता देती है कि ये दरख्त इसकी दोस्त है। तो नाज़रीन, आप बता सकते हैं कि उसने फ़ौरन ऐसे कैसे बता दिया? जवाब ये है, बाकी सारे दरख्त गीले होते हैं क्योंकि बारिश हुई होती है और इसकी दोस्त जो दरख्त बनती है वो दरख्त सूखा होता है। एक ट्रक ड्राइवर जो कि सड़क के साइन पर तवज्जो ना देने की वजह से एक ऐसी सड़क पर आ निकलता है जहां पर एक बाईपास होता है जो कि इस ट्रक की ऊंचाई से तकरीबन 2 से 3 इंच तक नीचे होता है और ट्रक उसके नीचे से नहीं गुजर सकता। ट्रक ड्राइवर अपने बॉस को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि इस तरह से उसका ट्रक फंस चुका है। उसका बॉस उसे एक मशवरा देता है, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को आसानी से इस बाईपास के नीचे से गुजारने में कामयाब हो जाता है। तो नाजरीन, क्या आप बता सकते हैं कि उसके बॉस ने उसे ऐसा कौन सा मशवरा दिया है जिसके बाद ये ट्रक इस बाईपास के नीचे से गुजर सका? तो जवाब ये है, उसके बॉस ने उसे कहा कि वो टायर्स में से कुछ हवा निकाल दे, जिसके बाद ट्रक नीचे हो जाएगा और उसके नीचे से आसानी से गुजर जाएगा। एक आदमी जिसका नाम अरसलान था, उसकी उम्र तकरीबन 40 साल थी। वो बहुत ज़्यादा दौलतमंद था, बहुत ज़्यादा उसके पास पैसे थे। उसकी बीवी इंतकाल कर चुकी थी।
अरसलान ने दूसरी शादी का फ़ैसला किया। बदकिस्मती से जिस लड़की के साथ उसने दूसरी शादी की वो बहुत ज़्यादा लालची थी। अरसलान को इस बारे में पता चल गया कि उसकी बीवी बहुत लालची है और दौलत के लिए मुझे मारना चाहती है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा एहतियात किया करता था। वो उसी बर्तन में से खाना खाता था जिसमें से उसकी बीवी खाती थी, और उसी बर्तन में से पानी पीता जिसमें से उसकी बीवी जिस बर्तन में से पानी पीती थी। एक मर्तबा उसकी बीवी एक सेब लेकर आई। उसने अपने हस्बैंड से कहा कि वो ये सेब खा ले, लेकिन उसके हस्बैंड ने कहा कि ज़रूर इसने इसमें कुछ मिलाया होगा इस सेब में। तो उसने सेब खाने से इनकार कर दिया और कहा कि वो सेब इसी सूरत में खाएगा अगर उसमें से आधा उसकी बीवी भी खाए। कुछ देर बाद उसकी बीवी किचन में गई और वहाँ उसने सेब को काटा, सेब के 2 हिस्से किए और उसने आकर एक हिस्सा अपने शौहर को दे दिया और एक खुद खा लिया। कुछ देर बाद उसका हस्बैंड नीचे गिरा और तड़फने लगा। खुशकिस्मती से एक मुलाजिम कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपने साहब को देखा तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर गया। अरसलान की किस्मत अच्छी थी, वो बच गया। लेकिन नाजरीन, आप ये क्या बता सकते हैं कि ऐसा उसकी बीवी ने क्या किया कि वही सेब आधा खाने से उसे तो कुछ नहीं हुआ लेकिन उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में पहुंच गया? अपना जवाब कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर दें। तो जवाब ये है, उसकी बीवी ने छुरी के एक साइड पर जहर लगा दिया। जब उसने सेब काटा तो सेब के एक साइड पर ही जहर लगा और उसने वो जहर वाला टुकड़ा अपने हस्बैंड को दे दिया और ख़ुद को साफ ही टुकड़ा खाया, जिसकी वजह से उसे कुछ ना हुआ। एक पुलिस इंस्पेक्टर एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से बात कर रहा होता है कि अचानक एक शख्स अंदर दाखिल होता है। उसका सांस फूला हुआ होता है और वो इंस्पेक्टर से कहता है कि उसकी बीवी का कत्ल हो गया है, क्या वो इसी सिलसिले में यहाँ आया है? इंस्पेक्टर हाँ में सर हिलाता है और उसे कहता है कि वो उसे तफसील बताए ताकि कातिल को पकड़ा जाए। तो वो लड़का कुछ इस तरह से तफसील बताता है कि मैं ऑफिस में काम कर रहा था और मेरे मुलाजिम का फ़ोन आया। उसने मुझे बताया कि घर में कोई हादसा पेश हुआ है जिसके बायस उसकी बीवी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गई है और उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। उसके बाद मैंने अपनी बीवी को फ़ोन किया और मेरी बीवी ने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैंने वापस अपने मुलाजिम को फ़ोन किया और उससे एड्रेस पूछा और फ़ौरन हॉस्पिटल में चला आया। इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। वहाँ पर मौजूद एक इंस्पेक्टर उसे कड़ियाँ लगाकर गिरफ़्तार कर लेता है शक की बुनियाद पर। क्या नाज़रीन आप बता सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर ने उसे गिरफ़्तार क्यों किया? जवाब ये है, उसके मुलाजिम ने उसे ये बताया था कि उसकी बीवी ज़ख्मी हो गई है किसी हादसे के बायस, जबकि उसके मुलाजिम ने उसे ये नहीं बताया था कि उसकी बीवी का कत्ल हो गया है, जबकि इस शख्स ने आते साथ ही यही कहा कि उसकी बीवी का कत्ल हो गया है। साइको किस्म का बदमाश होता है। वो हमेशा किसी न किसी शख्स को अगवा कर कर ले आता है और उसे अपने साथ सामने बिठाता है और उसे 2 गोलियां पेश करता है और कहता है कि इनमें से एक गोली में जहर है जबकि दूसरी में नहीं है, तुम इनमें से एक गोली खाओ, अगर तुम्हारी किस्मत में बचना हुआ तो तुम बच जाओगे। तो वो जब भी गोलियां लेकर आता है और वो उनके सामने पेश करता है तो हमेशा अगवा होने वाला शख्स ही मरता है। तो नाज़रीन आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है?
तो नाजरीन जवाब ये है, जहर गोली में नहीं होता बल्कि गिलास में होता है। दो आदमी सारा दिन गेम्स खेलते रहे। दोनों ने कुल 5 गेमें खेली। रात को उन दोनों ने रिजल्ट बताते हुए कहा कि वो दोनों 3-3 गेम्स जीते हैं। तो नाजरीन क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? तो नाजरीन जवाब ये है कि उन दोनों ने गेम्स आपस में नहीं खेली। एक टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा होता है। वो बच्चों को समझाने के लिए कहता है कि एक पेंसिल के ऊपर से तमाम बच्चे गुजरकर दूसरी तरफ जाएं। तमाम बच्चे आते हैं उस पेंसिल के ऊपर से गुजरकर दूसरी तरफ जाने के लिए, लेकिन कोई भी बच्चा उसके ऊपर से गुजरकर दूसरी तरफ नहीं जा सकता। नाजरीन आप बता सकते हैं कि ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? तो जवाब ये है, वो पेंसिल को एक कोने में रखता है, नाक के सामने फर्श पर। एक कमरे में कुछ लोग दाखिल हुए जिसमें कुछ चारपाइयाँ रखी हुई थीं। हर बंदा एक एक चारपाई पर लेट गया, लेकिन एक बंदा वैसे ही खड़ा रहा क्योंकि उसके लिए चारपाई नहीं बची थी। फिर कुछ देर बाद कमरे में मौजूद हर चारपाई पर दो दो लोग बैठ गए तो एक चारपाई बिल्कुल खाली बच गई। क्या आप बता सकते हैं कि कमरे में कितने लोग दाखिल हुए थे और कमरे में कुल कितनी चारपाइयाँ थी? अगर आपको जवाब आता है, अगर आपने सॉल्व कर लिया है वक्त से पहले ही, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना जवाब लिखें। तो जवाब ये है, कमरे में कुल 4 लोग दाखिल हुए थे और 3 चारपाइयाँ थी। जब 4 लोग दाखिल हुए तो हर चारपाई पर एक एक बंदा बैठ गया, जबकि एक इंसान के लिए चारपाई मौजूद ना थी। जब वो दो दो होकर बैठे तो एक चारपाई बिल्कुल फ्री हो गई।